गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है काम या आराम। इसके लेखक का नाम है श्री मन्नारायण। स्टूडेंट्स, काम या आराम बड़ा ही मस्त शीर्षक है। स्टूडेंट्स, इस पाठ को समझाने से पहले इसके शब्द अर्थ समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो कठिन शब्द है वो समझ लीजिए। मुनासिब, उचित, निर्वाह, गुजारा, विषय वासन, भोग की इच्छा, परिश्रमालय, मेहनत करने का स्थान, सर्वव्यापी, हर स्थान पर उपस्थित, आजीविका, रोजगार, एवं मस्तु, ऐसा ही होगा, ललाट, माथा, नीरस, उबाऊ, बोर करने वाला। स्टूडेंट्स, अब हम इस पाठ का सार समझेंगे कि इसमें हमारे लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, काम या आराम। स्टूडेंट्स, गांधी जी एक बार वर्धा में भाषण दे रहे थे और अपने भाषण में वह खादी और ग्रामोद्योग को किस तरह से विकसित किया जाए यह बता रहे थे। गांधी जी कह रहे थे कि खादी जो वह चरखे के द्वारा धागा काट कर बनाते थे, हाथ से काम करते थे और वह अपने चक्र में 24 तीलियां लगाई हुई थी, जिसका अर्थ वो बताते थे कि हमें 24 घंटे मिलते हैं। 24 घंटे में हमें कम से कम 8-9 घंटे परिश्रम जरूर करना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि परिश्रम ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज है कि जो हमारे दिमाग को तो मजबूत करती है, साथ साथ में हमारे शरीर को भी वह मजबूत करती है। परिश्रम करने वाला हमेशा आगे बढ़ता है। दूसरा, उनका ये भी मानना था कि परिश्रम के साथ साथ उन्हें भोग की इच्छा भी रखनी चाहिए। भोग की इच्छा मतलब विषय वासन, मतलब थोड़ा सा उन्हें आराम भी मिलना चाहिए। थोड़ा सा दिल बहलाने के लिए मनोरंजन भी होना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि जो युग है ये मशीनों का युग आ गया। धनवान लोगों ने तो मशीनें खरीद ली और मशीनों के द्वारा वह काम करने लगे, लेकिन जो मजदूर वर्ग है वह अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय मजदूरी में निकालने लगा। उनका मानना था कि मजदूरों से मशीनों की तरह काम न लिया जाए। काम सभी को करना चाहिए, ऐसा नहीं कि काम करना बंद कर दें और सारे आराम की इच्छा रखें। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। अगर तुम काम करोगे तो आराम भी मिलेगा, लेकिन
वह मजदूर और धनी लोग ये कहना चाहते थे कि मजदूरों को भी मशीनों के द्वारा काम करने दिया जाए, लेकिन इस तरह से काम ना लिया जाए कि अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए तुम मजदूर को भी मशीनों के साथ साथ मशीन बना दे। गांधी जी अपने भाषण में यही सब समझा रहे थे कि जिस तरह से अमीर वर्ग आराम करना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है, मनोरंजन करना चाहता है, तो वह सब मजदूर वर्ग को भी मिलना जरूरी है, तो ही इस संसार का बैलेंस बना रहेगा। इसमें मजदूर वर्ग भी खुश रहेगा, वह भी आराम कर सकेगा और अगले दिन वह मशीनों के द्वारा और अच्छे से काम कर सकेगा और मालिक को वह बहुत दुआएं देगा। यही शीर्षक के द्वारा हमारे लेखक समझाना चाह रहे हैं कि जिस तरह से गांधी जी ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करते थे और आराम भी करते थे, उनके परिश्रम के कारण ही उनका आराम सफल हो पाता था, क्योंकि परिश्रम करने से दिमाग भी थक जाता था और शरीर भी। इसी वजह से नींद भी अच्छी आती थी और दूसरे दिन वह काम के लिए फिर स्वस्थ मन और स्वस्थ तन और स्वस्थ दिमाग से तैयार हो जाते थे। स्टूडेंट्स, इस पाठ का सार यही है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास सब किताबें आ गई है। आप लोगों को जो मौखिक प्रश्न है उसके आंसर पाठ पढ़कर एक एक वाक्य में लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है। और दूसरा, आपको क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें निम्न श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाने हैं। श्रुति सम का अर्थ होता है जो शब्द हमें सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उन शब्दों का अर्थ अलग होता है। यहाँ पर मैं एक उदाहरण देकर आपको बता रही हूँ कि क्या फर्क है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा छत्र। छत्र का अर्थ होता है राह, और इसका वाक्य प्रयोग करके भी मैंने बताया है कि सिंहासन के ऊपर लगाया जाने वाला बड़ा छाता। तो इसका वाक्य बन गया कि राज सिंहासन के ऊपर, राजा के सिंहासन के ऊपर जो बड़ा सा जवाहरात, हीरे जवाहरात जड़ा हुआ जो छाता लगा होता है उसे कहते हैं छत्र। यहाँ पर उदाहरण के द्वारा आपको यह समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, बाकी जो शब्द मैंने दिए हैं उसका अर्थ मैंने यहाँ स्पष्ट कर दिया है, लेकिन इन अर्थों को मुझे आपको वाक्य बनाकर दिखाना है। दूसरा जो शब्द है छात्र, इसका अर्थ होता है विद्यार्थी। इसका वाक्य आपको बनाना है। अगला ख शब्द लिखा हुआ है पत्र, अर्थ है चिट्ठी।
बर्तन। ग कली, मात्राओं में फर्क देख लेना स्टूडेंट्स। कली छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, इसका अर्थ होता है कल युग। अगला है कली, इस कली में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, जिसका अर्थ होता है फूल का अविकसित रूप। अगला है घ कर्म, काम। क्रम, यहाँ कर्म लिखा हुआ है और यहाँ क्रम लिखा हुआ है, इसका अर्थ है एक के बाद एक, श्रृंखला रूप में। स्टूडेंट्स, अगला जो आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो। वाक्यांश यानी शब्द समूह, उसके लिए आपको एक शब्द लिखना है, जो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। आपको इसे देखकर होमवर्क पूरा करना है। पहला जो शब्द है, हमारा वाक्य जो है वह है जो परिश्रम करे, तो उसके लिए एक शब्द है परिश्रमी। दूसरा, जो मजदूरी करे, उसका एक शब्द है मजदूर। तीसरा, बोलने वाला, भाषण देने वाला, बोलने वाला, उसका अर्थ होता है, एक शब्द है वक्ता। चौथा, जो नेतृत्व करे, उसका अर्थ होता है नेता। पांचवा जो है, जो व्यवसाय करे, उसका अर्थ होता एक शब्द व्यवसायी। छठा, सुनने वाला, उसका एक शब्द होता है श्रोता। धन्यवाद।